क्योंकि इस कथा को जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सुन रहे हैं और कृपा इतनी अच्छी रही कि बिल्कुल पास में ही उन्होंने स्थान दिया है। नहीं तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी व्यवस्था हो सकती थी। नहीं, मुश्किल में 5 मिनट नहीं लगते हैं, दर्शन हो जाते हैं बिल्कुल सामने। और शिखर का दर्शन तो खड़े हो जाइए तो शिखर का दर्शन और ध्वज का तो होता ही रहता है। जगन्नाथ स्वामी के ध्वज की बड़ी महिमा है। अगर आपने विग्रह का दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो ध्वज इतनी ऊंचाई पर है कि कहीं भी खड़े होकर के आपने ध्वज को प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया, बस जगन्नाथ भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। ये महिमा है। इसलिए हर मठ के ध्वज की महिमा है, लेकिन सनातन संस्कृति में जगन्नाथ स्वामी के ध्वज की अत्यधिक महिमा है और इतनी महिमा है कि उसका वर्णन जो है सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। इतनी महिमा है जगन्नाथ स्वामी जी की ध्वज की। इसलिए किसी भी प्रकार से ध्वज पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, ध्वज किसी भी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। यानी जगन्नाथ स्वामी का ध्वज अगर प्रभावित हो गया तो राष्ट्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए इस ध्वज को पूरी तरह से दर्शन के साथ जोड़ा जाता है और पुजारियों का दायित्व रहता है यहाँ कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पावे, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान इस ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ स्वामी के ध्वज के साथ पूरे राष्ट्र का सम्मान जुड़ा है। और यदि कोई अन्यथा ना ले तो ये जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, पूरे दुनिया का सम्मान जुड़ा हुआ है, केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सम्मान। क्योंकि जग कारण तारण भव, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कह तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। जग कारण, जगत के जन्म के कारण हैं आप जगन्नाथ भगवान, और पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं आप जगन्नाथ स्वामी, और आप अखिल भुवन पति हैं। इसका मतलब है कि जगतपति, भुवनपति मानी जगतपति, अखिल भुवनपति। इसलिए इनके समीप में ही स्थान है भुवनेश्वर। क्यों भाई, है कि नहीं? क्या है भुवनेश्वर? पूरे भारत में भुवनेश्वर यही है, और जगन्नाथ स्वामी के पास भुवनेश्वर, अखिल भुवनपति। भुवनेश्वर का मतलब क्या है? अखिल भुवनपति। तो देखिए राजधानी है ये भुवनेश्वर में। क्या है? राजधानी। उड़ीसा की राजधानी है ना, कहाँ भुवनेश्वर ही तो है। क्यों, मेरा ख्याल गलत तो नहीं है? भुवनेश्वर जगन्नाथ स्वामी ही मालिक हैं, कोई और मालिक नहीं है। भले ही प्रतिनिधि बहुत हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मालिक जगन्नाथ स्वामी। और राजधानी दूर नहीं है, समीप में ही है। भुवनेश्वर का अर्थ यही होता है कि अखिल भुवनपति। इसलिए अखिल भुवनपति हैं वो, लेकिन लीन मनुज अवतार इस धरती पर आए हैं, दर्शन दे रहे हैं भक्तों के कारण। ये रामचरितमानस का दोहा है, और इस दोहे में ब्रह्म की महिमा का वर्णन हुआ है। लेकिन भक्ति का जल इसमें भरा हुआ है, इसलिए भगवान शंकर ने अपने हृदय में, क्योंकि शरीर के अंदर जल हमेशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए?
जल हमेशा रहना चाहिए शरीर के अंदर। भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि रामचरितमानस रूपी भक्ति का जल उनके शरीर के अंदर सदा रहता है। लेकिन जब कृपा करते हैं तो वाणी के माध्यम से उस जल को आप तक पहुंचाते हैं, तो वो जल अमृत हो जाता है। क्या हो जाता है? अमृत। इसलिए उसका नाम है राम कथामृत। राम कथामृत। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो क्या राम नामामृत पियो, तो राम नामामृत ही रामचरित है। भक्त प्रहलाद ने इसी अमृत को पिया था। इसलिए भक्ति की दुनिया में भगति श्रोमणि भय प्रहलाद। पूरी भक्ति की दुनिया में प्रहलाद जी क्या हो गए? भगत श्रोमणि भय प्रहलाद। क्यों? उन्होंने राम नामामृत पिया है, राम कथामृत पिया है। उनके लिए ही नृसिंह भगवान को आना पड़ा, महाविष्णु को आना पड़ा। श्री राम जी आए क्योंकि माध्यम कौन है? एक बात आपको और बतावें, बहुत अच्छी बात याद आ गई। जैसे पार्वती मैया ने कथा को प्रकट किया है प्रार्थना करके, वैसे ही प्रहलाद की मां कयाधु ने नारद जी से कथा सुनी। इसका मतलब यह है कि उनका पति तो राजा है और वो रानी है, धन की कोई कमी नहीं है, सम्मान की भी कमी नहीं है, क्योंकि राजतंत्र की परंपरा में तो राजा रानी को बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन कमी अगर थी तो सत्संग की थी। किसकी कमी थी? सत्संग की कमी थी। सत्संग किससे सुना जाए? राजा पक्ष में नहीं था, सत्संग के विरोध करता था। लेकिन रानी सोचती थी कि नहीं नहीं, मुझे सत्संग सुनना ही है, बिना सत्संग के शांति नहीं मिलेगी। संपत्ति से शांति नहीं मिलती है, सत्संग से शांति मिलती है। संपत्ति को अगर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो शांति मिल जाती है। जैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो संपत्ति थी वो धार्मिक अनुष्ठान में समर्पित की गई जगन्नाथ स्वामी के चरणों में, तो शांति का अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है? शांति का। और शांति नहीं, परम शांति। परम का अर्थ है जहां पूर्णता हो जावे। परम शब्द जहां लग जाता है वहां अपूर्ण नहीं रहता है, पूर्णता आ जाती है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यह है कि गुरु को प्राप्त करने के बाद जीव में पूर्णता आ जाती है, क्योंकि उसे ब्रह्मा भी मिल जाते हैं, शंकर भी मिल जाते हैं, विष्णु भी मिल जाते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। इसलिए उसमें भी परम शब्द आया है। तो सत्संग से शांति मिलती है। तो कयाधु ने सोचा कि मेरा पति तो विरोध में रहता है और सम्मान मुझे मिलता है, तो सम्मान तो मिलेगा ही, क्योंकि भाग्य से मैं महारानी बन गई हूं तो सम्मान मिल रहा है मुझे। लेकिन भगवान मिलना ये बड़ी बात है। सम्मान मिलना बड़ी बात नहीं, भगवान मिलना। आप तो जानते हैं, सभी लोग दर्शन करने गए हो ना ओरछा राम राजा सरकार का। उस राजतंत्र की परंपरा में न जाने कितने राजा और रानी हुए हैं, लेकिन महारानी गणेश कुंवर प्रसिद्ध हो गई। क्यों हो गई प्रसिद्ध? इसलिए को भगवान से जुड़ गई। उन्होंने भगवान को अपना समर्पण कर दिया सब, और आज वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उनको जैसे श्री राम की मां का सम्मान है कौशल्या जी का, वैसा ही भक्ति की दुनिया में ओरछा राम राजा को प्रकट करने वाली महारानी गणेश कुंवर का सम्मान है इस कलिकाल में। बोलो है सम्मान की नहीं?
अरे न जाने कितनी रानी चली गई, कितने राजा चले गए, राजतंत्र था, लेकिन नहीं, समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में तो शांति भी मिल गई और सम्मान और कीर्ति सदा सदा के लिए स्थापित हो गई। तो आज परम शांति का अनुभव हो रहा है, हमें भी हो रहा है, क्योंकि कथाएं तो हम बहुत बड़े बड़े पंडालों में करते हैं जहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। अभी नवरात्रि में कथा थी जिला भिंड में, दंदरुआ सरकार के पास में, उन्हीं की शाखा है वो टेकरी शक्ति त्रिमुखा मंदिर। वहां देवी जी स्वयं प्रकट हुई हैं और 3 मुख वाली देवी प्रकट हुई हैं, त्रिमुखा मैया। दंदरुआ आश्रम से लगा हुआ है, उन्हीं की परंपरा का वो स्थान है, उन्होंने ही बुलाया था। तो इतना विशाल कार्यक्रम था, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आते थे कथा में, और भंडारा जब चलता था तो प्रतिदिन 1 सवा लाख 1.5 लाख लोगों का भोजन होता था। इतनी व्यापक व्यवस्था थी। लेकिन एक बात मैं सोचता हूं, अनुभव करता हूं कि त्रिमुखा मैया प्रकट हुई थी वहां, जंगल में प्रकट हुई, आज वो तीर्थ बन गया। लेकिन सत्य तो ये है कि 4 धामों में वहां त्रिमुखा धाम बना हुआ है, शक्ति धाम बना है, दंदरुआ धाम बना है, राउतपुरा धाम बना है, कांक्षी धाम बना है। लेकिन सनातन संस्कृति में 4 धामों में एक विशिष्ट धाम जगन्नाथ धाम बना हुआ है। जगन्नाथपुरी जो 4 धामों में ही माना जाता है, और तो सब धाम शाखा के रूप में है, लेकिन ये जगन्नाथ धाम प्रमुख है 4 धामों में। तो हम लोग आज बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो याद रखना, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम लाखों लोगों को कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि दुनिया का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, जगन्नाथ स्वामी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। पूरी दुनिया को हम कथा सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया का मालिक बैठा है, उसके दरबार में ही कथा हो रही है, उसके पावन प्रांगण में कथा हो रही है। ये सौभाग्य भगवान ने आपको दिया और मुझे भी बुलाया कथा के लिए, मुझे भी ये सौभाग्य मिला है। और जितने भी पंडित आए हैं, ये राम जी बहुत बढ़िया हैं, इनका तो समर्पण और ग्रंथों पर वाचन अधिकार सब कुछ अच्छा है, योग्यता है, पढ़ा लिखा बालक है और कामतानाथ दरबार का शिष्य है। निश्चित रूप से इन सभी बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के ऊपर भी कृपा करिए जगन्नाथ स्वामी ने, तभी इनको बुलाया है। और अभी मैं दिन में चर्चा कर रहा था कि और पंडितों को बुलाना है, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी कृपा हो रही है कि उड़ीसा की मोहर लग जाए कम से कम ब्राह्मणों की, तो उड़ीसा के पंडित भी आ जाएं, है ना। उधर से तो आए ही हैं, लेकिन उड़ीसा के तो हो सकता है जगन्नाथ स्वामी ने ऐसी कृपा करी तभी तो चर्चा हुई, हो सकता है कल वो आ जाएंगे। एक हमारे शिष्य हैं जो महंत हैं, यहीं भीकमपुरा एक जगह है, और वो छत्तीसगढ़ की सीमा वहीं से समाप्त होती, उड़ीसा का बॉर्डर है, प्रारंभ होता है, तो वहाँ गौशाला है, लगभग 400-500 गाँव में 1000 वृक्ष मैंने अपने हाथ से लगाए, 1000 वृक्ष। और जगन्नाथ महाप्रभु ने ही मुझे वहां भेजा था, ये समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र यहीं से जुड़ा हुआ है जगन्नाथ स्वामी से। और मैंने 1000 भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बगीचों में, बगीचे बड़े बड़े हैं, वृक्ष बहुत हैं, लेकिन 1108 आम्र वृक्ष एक ही स्थान पर केवल वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं। आम के तो हजारों नहीं लाखों वृक्ष मिल जाएंगे, लेकिन एक परिसर में, एक रकबा में, एक क्षेत्र में 1100 आम, केवल आम के, ये रिकॉर्ड बना हुआ है
छत्तीसगढ़ शासन ने, उड़ीसा शासन ने रिकॉर्ड बनाया है। तो वो मेरे हाथों से ये सौभाग्य मिला। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ स्वामी के क्षेत्र में वो आम्र वाटिका है और जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप ही काष्ठ का स्वरूप है। इसलिए उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया है, क्योंकि हर वृक्ष में परमात्मा का वास है। मैं तो हर वृक्ष को जगन्नाथ स्वामी मानता हूँ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। क्योंकि इन्होंने अपना कलेवर, अपना स्वरूप वृक्ष को ही स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? वृक्ष को किया है। इसलिए काष्ठ का विग्रह है जगन्नाथ स्वामी का, वृक्ष को आधार माना है। तो सोचिए जरा, विचार करिए, यदि हमने वृक्ष लगाए हैं तो हमने वो 1108 आम्र के वृक्ष नहीं है, हमने 1108 जगन्नाथ स्वामी के विग्रह स्थापित किए हैं। मैं तो यही अनुभव करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां जहां भी वृक्षारोपण हो तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमने जगन्नाथ स्वामी को स्थापित किया है। इसलिए उनको जल देना और सुरक्षित रखना और सम्मान करना, ये हम सबका धर्म है। हम लोग वृक्षारोपण तो करते हैं, लेकिन करने के बाद देखरेख नहीं करते हैं। केवल रिकॉर्ड बना देते हैं कि 1000 वृक्ष लगाए या 5000 वृक्ष लगा दिए हैं, लेकिन उनका सर्वे किया जाए तो जीवित कितने बचे हैं? बहुत थोड़े। नहीं 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 नहीं, हमें ये अनुभव करना चाहिए वृक्षारोपण करते समय, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में अगर वृक्ष को स्वीकार किया है तो जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार किया। बोलो किया है कि नहीं? इसलिए वो कहते हैं कि ना मेरा स्वरूप पत्थर का, पाषाण का होगा, ना धातु का होगा, मेरा लकड़ी का होगा, काष्ठ का होगा। बोलो यही कहा ना उन्होंने, और विराजित हो गए। तो हम जहां भी वृक्षारोपण करें उस वृक्ष को केवल वृक्ष पौधा ना माने, हम जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप माने। जिस तरह से भगवान की पूजा की जाती है, जल दिया जाता है, ध्यान भी रखा जाता है और सुरक्षित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां भगवान बैठ जाते हैं, वैसे ही हमें हर वृक्ष को भगवान मानना चाहिए। और भगवान में भी कौन सा भगवान? जगन्नाथ भगवान। तो आज वहां से ही कुछ पंडित हमने बुलाए हैं जो उड़ीसा में ही जन्म लिए हैं और उड़िया संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और उनके स्थावर देवता श्री जगन्नाथ स्वामी हैं। हो सकता है जगन्नाथ स्वामी ने प्रेरणा दी हो कि नहीं नहीं, हमारे घर का भी तो होना चाहिए, कोई सम्मिलित हो, तो शायद कल वो आ जाएंगे। अभी फिर मैं बात करूंगा, आना पड़ेगा उनको, इसलिए क्योंकि मेरा क्षेत्र है ये, मेरा भी, मैंने कई कथाएं कही हैं। पूरा लगभग यहाँ का वैदिक ब्राह्मण उस क्षेत्र का, जो उड़ीसा के लास्ट भाग है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, वो मेरे ही से ही जुड़े हुए हैं। तो वो आएंगे और निश्चित रूप से सम्मिलित होंगे। तो ये धार्मिक अनुष्ठान और ये आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ, ये आपके परिवार के लिए और पुरखों के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। ये जो हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित भाव से किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन का स्वरूप ही नहीं है। हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि नियम से पूजन होना चाहिए, देव पूजन, नियम से पार्थिवेश्वर का अभिषेक पूजन होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। यदि संख्या में कमी हो तो पंडितों को बढ़ाया जाए, लेकिन पाठ की संख्या की पूर्ति होना चाहिए। सोचिए जरा, विचार करिए। ये तो आपको नहीं सोचना पड़ रहा, मैं स्वयं कह रहा हूं इस बात को। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है, इसलिए ये परम शांति के लिए और परम पद प्राप्त करने के लिए और जगन्नाथ स्वामी की परम छत्र छाया पाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। ये दिव्य आयोजन ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ये समाज को रिझाने के लिए, नाते रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए, या किसी भी प्रकार से अपनी ख्याति पाने के लिए नहीं।
ये जगन्नाथ स्वामी को पाने के लिए किया जा रहा है कि उनको हमें प्राप्त करना है, उनकी भक्ति मुझे प्राप्त करनी है और मेरा कल्याण, मेरे पुरखों का कल्याण, और जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, सेवा देती हैं, वो पूरे समाज का कल्याण है, पूरे समाज का कल्याण है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा ही काम करेगी, यहाँ की ऊर्जा ही काम करेगी, और कोई नेताओं की ऊर्जा काम नहीं करती है। अच्छा एक बात बताओ भाई, किसी आयोजन में बहुत बड़े नेतृत्व देने वाले सफल नेता को आपने बुला लिया या किसी ने भी बुला लिया, तो मिलेगा क्या? केवल चर्चा मिलेगी कि फलाने नेता, मुख्यमंत्री जी आ गए या फलाने मंत्री जी आ गए, ये आ गए, वहां आए थे। मैं मानता हूं कि आखिर हैं तो वो हम लोगों जैसे ही, हमारे बीच से ही तो बनते हैं, चाहे मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, हम लोगों के बीच से ही तो बनते हैं। उनको पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु को पा लेना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भैया। गौरांग चैतन्य महाप्रभु से पूछो, पूरा ब्रज धाम जिनको भगवान का स्वरूप मानता था, गौरांग चैतन्य महाप्रभु को, साक्षात भगवान कन्हैया उनके हृदय में विराजमान थे, उनसे पूछो, यहां आकर के घंटों हाथ उठा करके खड़े हो जाते थे। वो खम्भ है आज, जब दर्शन करने जाओगे गौरांग महाप्रभु का, वो जहां पर वो खड़े होकर के जगन्नाथ स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, वो स्तंभ है मंदिर के अंदर, बिल्कुल चिकना पड़ गया था, उसी से लिपटे रहते थे, घंटों हाथ उठा करके खड़े रहते थे। बड़ी मुश्किल में तब जगन्नाथ स्वामी का दर्शन उन्हें मिला। सोचिए जरा, जगन्नाथ स्वामी ने दर्शन दिया उनको। मैं तो ये मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, इस शिव अभिषेक के माध्यम से, इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से जगन्नाथ स्वामी को प्राप्त कर लिया है, और उनको ही मैंने इस आयोजन में अपना मुख्य स्थान दे दिया है। बस ये सफलता होगी, ये सबसे बड़ी